बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान उल मुबारक, बरकतों और रहमतों का महीना। एक ऐसा महीना जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता हो। एक ऐसा वक्त जब रहमतों की बारिश होती है, गुनाहों की माफ़ी के दरवाज़े खुल जाते हैं और दिलों में तकवा की चमक उभर आती है। जी हाँ, रमज़ान उल मुबारक ऐसा ही एक बाबरकत महीना है जो हमारे ईमान को ताज़ा कर देता है। आज की वीडियो में रमज़ान उल मुबारक की फजीलत, बरकतों और रहमतों का मुख्तसर जिक्र किया जाएगा और साथ ही में आपको ये भी बताया जाएगा कि दुनिया में सबसे पहले रोज़ा किसने रखा और कितने दिन का रखा। इसके अलावा रमज़ान के एक रोज़े का कितना सवाब मिलेगा। और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताया जाएगा कि वो कौन सा साल गुजर चुका है जिसमें रमज़ान 2 बार आया था और आइंदा वो कौन सा साल आएगा जिसमें रमज़ान 2 बार आएगा। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। रमज़ान उल मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है जो बेशुमार रहमतों, बरकतों और मग़फ़रत का महीना है। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान करीम नाज़िल किया गया और मुसलमानों को रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि वो तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करें। रमज़ान का महीना रूहानी पकीज़गी, क़ुर्ब इलाही, इबादत और नेकियों में इजाफ़े का महीना है। इस महीने में हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है और गुनाहों की माफ़ी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा महज भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये सब्र, शुक्र और अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने नफ्स को काबू में रखने की मशक है। रोज़े के ज़रिए इंसान को सब्र व तहम्मुल, दूसरों के दर्द को महसूस करने, खुद एहतसाबी और रूहानी तरक्की हासिल करने का मौका मिलता है। इस महीने में रोज़े रखने से इंसान को फाका कशी करने वाले गरीब और नादार लोगों की हालत का अंदाज़ा होता है, जिससे इसके दिल में हमदर्दी और सखावत का जज्बा पैदा होता है। रमज़ान उल मुबारक में इबादत का ख़ास एहतमाम किया जाता है। पंजगाना नमाज के साथ साथ तरावीह की नमाज भी पढ़ाई जाती है। सहरी और अफ्तारी में अल्लाह ताला का जिक्र और दुआ करना मुस्तहब है। कुरान करीम की तिलावत इस महीने में ख़ास तौर पर की जाती है क्योंकि यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपना आखिरी पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में इबादत का ख़ास एहतमाम फरमाते थे और इसी महीने में इत्तिकाफ़ भी फरमाया करते थे। तरावी रमज़ान की एक मखसूस इबादत है जिसमें मुसलमान रात को क़याम करते हैं और कुरान करीम की तिलावत सुनते हैं। हदीस मुबारका में है कि जो शख्स ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान में क़याम करता है, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तरावी की बरकत से मुसलमान कुरान के करीब होते हैं और अल्लाह के कलाम से हिदायत हासिल करते हैं। रमज़ान उल मुबारक की एक सबसे बड़ी फजीलत शब कदर है। अल्लाह ताला ने इस रात को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया है। कुरान करीम में सूरतुल कदर में इरशाद होता है, बेशक हमने इसे शब कदर में नाज़िल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। ये वो रात है जब फरिश्ते ज़मीन पर नाज़िल होते हैं, रहमतों का नज़ूल होता है और दुआ कबूल होती है। इस रात को जाग कर इबादत करना और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करना इंतहाई फजीलत वाला अमल है। रमज़ान उल मुबारक में सखावत और दूसरों की मदद करने की तलकीन की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में ख़ास तौर पर सदका व खैरात में इजाफ़ा फरमाया करते थे। ज़कात, सदकात और फितराना गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए दिए जाते हैं ताकि वो भी इस मुक़द्दस महीने की खुशियों में शरीक हो सकें। रमज़ान न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। रोज़े के ज़रिए इंसान के मैदे को आराम मिलता है, जिस्म से जहरीले मादे खारिज होते हैं और कुव्वत मदाफ़त में इजाफा होता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक रोज़ा रखने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और वज़न मुतवाज़न रहता है। रमज़ान उल मुबारक के इख्तिताम पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ईद उल फितर की खुशी रखी है, जो शुक्राने और इनाम का दिन है। ईद की सुबह सदका फितर अदा करना वाजिब है ताकि गरीब और मुस्तहिक लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। ईद के दिन मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत व अख़ुवत के रिश्ते मजबूत करते हैं और खुशियों में शरीक होते हैं। दुनिया में सबसे पहला रोज़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा था।
روایات کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے شکرانے کے طور پر ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھا۔ بعض علماء کے مطابق یہی روزے بعد میں اسلامی مہینے کے ایام بیض یعنی 13، 14، 15 کی صورت میں جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہر امت پر فرض کیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آپ کو وہ سال بھی بتاتے ہیں جس میں رمضان 2 بار آیا تھا۔ وہ سال 1997 تھا جب رمضان 2 بار آیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی ہجری چاند کے حساب سے چلتی ہے، جو کہ شمسی گریگورین کیلنڈر سے تقریباً 10 یا 11 دن چھوٹی ہوتی ہے۔ اس فرق کی وجہ سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک ہی شمسی سال میں 2 بار آ جاتا ہے۔ 1997 میں ایسا کیسے ہوا؟ پہلا رمضان جنوری 1997 میں آیا، دوسرا رمضان دسمبر 1997 میں شروع ہوا۔ اسی طرح 2030 میں بھی رمضان 2 بار آئے گا۔ پہلا رمضان جنوری 2030 میں ہوگا، جبکہ دوسرا رمضان دسمبر 2030 میں شروع ہوگا۔ یہ ایک نایاب لیکن دلچسپ فلکیاتی اور کیلنڈر کا واقعہ ہے جو تقریباً ہر 33 سال بعد پیش آتا ہے۔ رمضان کے ایک روزے کا ثواب بے حد و بے حساب ہے، کیونکہ یہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کا اجر بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، ابن آدم کا ہر نیک عمل اس کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ یعنی روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے، جو کہ اس کی رحمت اور مغفرت کی بے پناہ وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین فی امان اللہ۔